हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। 2022 के लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म सब ओपन हो चुके हैं और बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे पिछले साल था। ये जो आप देख रहे हैं मेन प्रोग्राम्स का टैब, इसमें आप एजुकेशनल लेवल अपना चूज़ कर सकते हैं, किस कोर्स में आप पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स, बैचलर्स या और भी कुछ है इसमें। फिर उस पर क्लिक करने के बाद आप अपना एरिया चूज़ कर सकते हैं, इंजीनियरिंग हो या आर्ट्स, ये बाकी जितने ऑप्शन हैं, और आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अब चलते हैं, सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं इस पर। तो रजिस्टर पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे डेटा फिल करेंगे, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कंट्री। तो याद रखेंगे कि सबसे ध्यान से आपको इसमें कंट्री फिल करना है, क्योंकि पिछले साल एक दो स्टूडेंट्स ने ये गलती की थी, फिर उन्हें री रजिस्टर करना पड़ा था। तो इसमें सारी फील्ड्स जो हैं आप बिल्कुल ध्यान से भरेंगे। यहाँ पे आपको दोनों जगह पे टिक करना है और टिक करने के बाद कैप्चा कोड डाल के आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, वहाँ से आप वेरीफाई कर लेंगे। फिर आप वापस आके लॉगिन करेंगे अपनी आईडी को, जो आपने अभी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला उससे। यहाँ पे हम डालेंगे अपना वही ईमेल और पासवर्ड जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था, और फिर हम साइन इन कर लेंगे। ये ऐसा पेज आपको दिखेगा साइन इन करते हुए, ऑथराइजिंग लॉगिन। अब यहाँ पे आ गया ये आपका पेज माय एप्लीकेशंस का। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो प्लस का साइन है, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करते आपका एक नया एप्लीकेशन बन जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से फ़ोटो अपलोड करने से। तो यहाँ से हम अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना सरनेम आप अपना पासपोर्ट के हिसाब से फिल करेंगे। और उसके बाद जो ये पूछ रहे हैं इन टू रशियन विद सिरिलिक लेटर्स, उस पर आप देख रहे हैं कोई रेड स्टार नहीं लगा है, मैंडेटरी नहीं। वो आपका जो है स्कॉलरशिप वाले जो है ना, वो आप फिल कर देंगे, उसका आप फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास प्लेस ऑफ बर्थ होगी पासपोर्ट पे, वो आप यहाँ फिल कर देंगे। और डेट ऑफ बर्थ, मेल, फीमेल, फैमिली स्टेटस क्या है आपका, सिंगल या मैरिड। और फिर आपको इस पर टिक करने की ज़रूरत नहीं है, कंपैट्रियट पे ना रेफ्यूजी पे। और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ऐसा तो कुछ होगा नहीं हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा कुछ। उसके बाद वीज़ा रिक्वायर्ड है नहीं है वो आप फिल करेंगे, और अगर है तो आप उसकी डिटेल्स फिल करेंगे, नहीं है तो उसे आप ब्लैंक छोड़ दें। इन सब चीज़ों को आप ब्लैंक छोड़ दें, आपके पास नहीं होगी ऐसी चीज़ें तो। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे पासपोर्ट नंबर की डिटेल डालनी है, डेट ऑफ इश्यू और एक्सपायरी, एंड देन रेसिडेंशियल एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं। उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जहाँ आप पढ़ रहे हो, या फिर आपकी जो पिछली क्वालिफ़िकेशन हो, बैचलर हो, मास्टर्स हो। 12th वाले जो है वो भरेंगे सेकेंडरी जनरल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल की या कॉलेज की पूरी डिटेल भरेंगे यहाँ पे। फिर अपनी और डिटेल देंगे यहाँ पे, ईमेल और फ़ोन नंबर। उसके बाद आप नीचे अपने किसी रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन देंगे, आपसे मैच नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी डिटेल वो। यहाँ पे आप देने के बाद फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन है, यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम भरना है, जहाँ आपको मतलब जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए। एजुकेशन लेवल मैं तो वैसे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भरना चाहूँगा, लेकिन इसमें फिर आपको और चीज़ें डालनी पड़ेंगी। इसमें क्या कहते हैं, रिसर्च टॉपिक डालनी पड़ेगी, और आपको अपने रिसर्च टॉपिक पे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ मास्टर्स या बैचलर्स के लिए जो फॉर्म के प्रोसीजर है। तो मैंने मास्टर सेलेक्ट कर लिया, और फील्ड ऑफ स्टडी जो भी आप जिसमें पढ़ना चाहते हैं, सपोज़ मैंने सॉफ्टवेयर एंड जो भी है वो सेलेक्ट कर लिया मैंने। यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। याद रखेंगे लिस्ट बहुत स्लो खुलती है इसमें, तो ये ना सोचेंगे सिर्फ थोड़े से इसमें यूनिवर्सिटी दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे और लोड होगी। आप अब देखिए कैसे ये लोड होती है, बढ़ती जाएगी इस हिसाब से। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये
प्रेफरेंस के हिसाब से होती है, जो सबसे पहले रहेगी वो फर्स्ट प्रेफरेंस, जो लास्ट रहेगा वो लास्ट प्रेफरेंस, मतलब जो पहले रहेगा उसको सबसे पहले हम फॉर्म भेजेंगे स्कॉलरशिप का। और बाकी आप सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को में 2 यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं और बाकी फेडरल में 3 यूनिवर्सिटीज़। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप यहाँ चूज़ करेंगे जो लैंग्वेज आपको आती है, जैसे मैं अपने लिए चूज़ कर रहा हूँ रशियन, इंटरमीडिएट लेवल पे आती है मुझे। उसके बाद इंग्लिश लिख लेते हैं, और भी आपको जैसे कोई भी लैंग्वेज आ रही हो तो आप उसके बारे में यहाँ डिटेल दे सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्सिटीज़ प्रेफरेंस के हिसाब से ही आप चूज़ करें, गलती नहीं करना हो उसमें कोई, सारा रिसर्च करने के बाद चूज़ करना हो। अच्छा, प्रिपरेटरी कोर्स अगर आपको रशियन पढ़ना है तो आप टिक करेंगे, नहीं पढ़ना तो आप नहीं टिक करना। बाकी ये जगह जो है एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स के और जितने भी ये जगह हैं, अगर आप इसमें आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं पिछले 2 साल के तो आप इस पर सबमिट करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके लिए और आसान हो सकता है आपके लिए कोई टेस्ट ना हो, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए। बाकी ये पोर्टफोलियो यहाँ पे आप लिंक बना के अपलोड कर सकते हैं अगर आपका रेज्यूमे बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि रेज्यूमे हम अगले पेज पे अपलोड कर सकते हैं। तब भी अगर आप चाहें तो पोर्टफोलियो बना लें और सिर्फ लिंक यहाँ पे डाल दें, लिंक से ही वो सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर। सबसे पहले हमें कॉन्सेंट फॉर्म इसे डाउनलोड करना है, उसके बाद इसे ओपन करके हमें साइन करना है इसके बॉटम पेज पे। ये रशियन और इंग्लिश दोनों में है, दोनों पे आप साइन कर देना। जैसे ये है ना, तो यहाँ पे आप इनिशियल लिख देना जो है आपका सरनेम का इनिशियल, सपोज़ मेरा के है तो आप कुछ और लिख देना, डेट लिख देना और साइन कर देना। साइन करने के बाद इसको सेव करके यहीं पे अपलोड कर देना सेलेक्ट फाइल में। अब आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे, स्कैन बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई मोबाइल से फ़ोटो खींच के मत डाल देना, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है, हो चुका है ऐसे पहले स्टूडेंट्स के साथ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेकंड स्टेज के लिए चाहिए, तो इसके लिए आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेकंड स्टेज में ही चाहिए। रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, और आप एक इंग्लिश में ऐसे लिख लेना, वैसे ज़रूरत नहीं है मास्टर्स और बैचलर्स के लिए, तब भी अगर है लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। और अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हों, कुछ भी हो, सारे के सारे अपलोड कर दो। ये मत सोचो कि ये ज़रूरी है नहीं है, अगर सही लगे कि मेरे लिए अच्छा था ये, कर दो अपलोड। अपलोड करने के बाद फाइनल पेज आता है, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करोगे, उस पर साइन करके फिर इसे यहाँ अपलोड करोगे। अभी ये रेड मार्क यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी फिल नहीं की है, जाहिर सी बात है मैं वो भी कर भी नहीं सकता हूँ। तो जब आप फिल कर लोगे, यहाँ पे आप डाउनलोड करके साइन करके अपलोड करके सेव डॉक्यूमेंट एंड सबमिट डॉक्यूमेंट, दैट्स इट। बहुत ही आसान फॉर्म है ये, और पैसे नहीं लगते हैं इसमें। तो जो इसमें भरना है भाई साहब, उसमें कम से कम ध्यान से भरना, कोई गलती नहीं करना उसमें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।